नमस्कार दोस्तों, नई सरकार जब से बनी है उसके बाद 7 निश्चय योजना 3.0 लॉन्च हुआ। उस 7 निश्चय योजना 3.0 में एक निश्चय है सबका सम्मान। इस सबके सम्मान के अंतर्गत अब जो है बिहार सरकार पहल कर रही है गिग वर्कर के लिए। आखिर कौन होते हैं गिग वर्कर? तो सबसे पहले आपको बताते चले, गिग वर्कर ऐसे वर्कर्स को हम कहते हैं जो फ्रीलांसिंग में एक फ्लेक्सिबल टाइम पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे टेक्नोलॉजी के आधार पर अगर काम है तो वहां करने जाते हैं। इन शॉर्ट, आप अगर अपने आसपास स्विगी डिलीवरी बॉय को, जोमेटो डिलीवरी बॉय को, ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय को अगर आप देखते हैं तो वो उस गिग कैटेगरी के श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, खबर यह आ रही है बिहार से कि बिहार में गिग वर्कर्स को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा। बिल्कुल सही सुना आपने, जो बिहार में गिग वर्कर्स हैं उनको मिलने वाला है सोशल सिक्योरिटी। क्या है योगदान और क्या है योगदान गिग वर्कर्स का बिहार की इकोनॉमी में? क्योंकि बिहार की इकोनॉमी जो कि टर्सरी बेस्ड है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन, और उसमें भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर काफी ज्यादा है, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक ऑर्गेनाइज की तरफ ले जाने का जबरदस्त पहल बिहार सरकार का है। क्या है खबर? तो आइए जरा हम लोग जानते हैं सबका सम्मान जीवन आसान के इस पहलुओं के साथ। तो मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी IQ पे। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो बिहार में गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा का कवच मिलने वाला है। यानी कि ये अगर हम बात करें तो बिहार सरकार की एक जबरदस्त पहल है और इस पहल के साथ गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एक सामाजिक सुरक्षा मिलने जा रही है। क्या है सामाजिक सुरक्षा? तो आपको बताते चले कि 1 अप्रैल 2026 से जो मिनिमम वेजेस जो है ये गिग वर्कर्स के ऊपर भी लागू होने वाला है। इससे पहले जो मजदूर होते थे, जो लेबर होते थे, उनके ऊपर मिनिमम वेजेस का पॉइंट था। इस पॉइंट को आप मेंशन कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी, कहीं पे भी आपको कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न इनोवेशन है, मॉडर्न आपके इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, तो वहां पे आप इसको कर सकते हैं। और 1 अप्रैल से न्यूनतम वेतन आ सकता है, जिसमें स्वास्थ्य, कार्यस्थल सुरक्षा से न्यूनतम से स्वास्थ्य और कार्यस्थल से जुड़ा हुआ है। पात्रता क्या है? तो 90 से 120 दिन काम करना यहां पे अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो श्रम संसाधन विभाग के द्वारा नियमावली अंतिम रूप से दिया जाएगा, जिसके बाद जो है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसमें श्रमिकों को भी संरक्षण प्रदान होगा। तो हमारे बिहार के बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, भले छोटा छोटा, बट कंट्रीब्यूशन जो है इनका काफी अच्छा खासा है और ये भी एक जीवन व्यतीत कर रहे हो। इनके सम्मान के लिए भी राज्य की ये जबरदस्त पहल है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, आप बेसिकली बताइए अगर आपके जिले में, आपके कहीं पे कोई ऐसा अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहां पे जिसको जरूरत है इस प्रकार के सोशल सिक्योरिटी की, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे अगर किसी को आपको लगे कि जरूरत है। क्योंकि आगे जो मैं जब वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं उसका मेंशन करूंगा, क्योंकि मेरे केस स्टडी के लिए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग जो है प्रैक्टिकल मुझे कॉन्सेप्ट देते हैं या प्रैक्टिकल मुझे जो आसपास की चल रही है उसको देते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर आपके आसपास कोई इस टाइप का सेक्टर है जहां पे जरूरत है इस टाइप की चीजों की। तो बिहार में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। आपको बताते चले कि राज्य सरकार की एक पहल है जिसके तहत जो गिग वर्कर्स है उनको सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना। और लाभ इसका क्या है? तो 1 अप्रैल 2026 से सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, स्वास्थ्य और काय सुरक्षा। पात्रता मैंने आपको बता दिया, न्यूनतम 90 दिन काम करने वाली शर्त है और श्रम संसाधन विभाग द्वारा नियमावली को अंतिम रूप से यहां पर किया जाएगा। इसके अलावा आपको बताते चलें कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा जो नियमावली, जो आपके रूल रेगुलेशन तैयार किए गए हैं उसके अनुरूप बताया गया है। यदि राज्य सरकार की मंजूरी समय से मिल जाती है तो इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा। क्योंकि काफी लंबे समय से इन लोग की स्थिति में देखता हूं तो भले ही आपको लगे कि ठीक है आप डांट देते हैं एक बार कि भाई क्यों लेट आए, क्या है, लेकिन कभी इन लोग की स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। हम इंसान हैं, जानवर नहीं है, बहुत मुश्किल से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और बहुत कम पैसा मिलता है विदाउट सोशल सिक्योरिटी। और नियमावली के तहत गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को न्यूनतम वेतन मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, कार्यस्थल सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा। मैं एक बार रात को देखा कि बेचारा एक एक्सीडेंट हो गया, परेशान था, लेकिन उसको था कि भाई डिलीवरी कैसे हो जाए, दया आ गया उसको देख करके। लेकिन क्या कर सकते हैं कि हम मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जो है एक अच्छी पॉलिसीज में बनाने में सरकार को चुन सकते हैं, सरकार के बारे में बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वैसा ही कुछ असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक हैं उनको अब संरक्षण मिलेगा। तो श्रम संसाधन विभाग के सचिव जो है दीपक आनंद ने इसके बारे में जानकारी
जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने असंगठित जो आपके कामगार हैं और गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में विस्तृत नियम तय कर दिए गए हैं। और इन्हीं अगर हम बात करते हैं तो दिशा निर्देशों के आधार पर बिहार जो है नियमावली तैयार की गई है, ताकि जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा का जो है लाभ मिल सके। इसके साथ साथ 120 दिन काम की शर्त रखी गई है, यानी कि दिन की तारीख का जो तय है, इसको जो है दिन की गिनती का जो तारीख है उसको तय किया गया है। यानी कि नियमावली के मुताबिक यदि कोई कामगार एक से अधिक, अगर हम बात करते हैं एग्रीगेटर, यानी कि जैसे कोई स्विगी में भी है, जोमेटो में भी है, रैपिडो में भी है, तो काम करता है तो उसे अंतिम वित्तीय वर्ष में कम से कम 120 दिन काम करना अनिवार्य होगा। इससे कम अवधि पर काम करने वाले श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पात्र नहीं होंगे, यानी कि आपका मिनिमम है 90 से 120, याद रखिएगा। इसके साथ कुछ घंटों का काम भी एक कार्य दिवस माना जाएगा। अगर आप कुछ घंटे का भी काम दिन में कर रहे हैं, 3 घंटे 4 घंटे, तो उसको भी एज ए वर्किंग डे के रूप में मेंशन किया जाएगा। यदि कोई कामगार एक ही दिन में 3 अलग अलग एग्रीगेट साथ काम करता है तो उसे 3 कार्य दिवस माना जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को, कि इस पॉइंट को आप मेंशन कर सकते हैं कभी अपने मेंस में, कि अगर कोई स्विगी में भी है, जोमेटो में भी है, ब्लिंकिट में भी है, तो उसको 3 कार्य दिवस के रूप में उसको जो है मेंशन किया जाएगा। तो जो भी आपके जानने वाले उनको तक जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बाकी आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक आपको वे फॉरवर्ड बताने के लिए अच्छा पॉइंट मिल गया है। और हर एग्रीगेटर को गिग वर्कर से संबंधित वितरण तिमाही आधार पर पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य है, और ऐसा नहीं करने पर संबंधित कामगार को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। और इसे जो एग्रीगेटर की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। जो एग्रीगेटर यानी कि जैसे जो कंपनी है वो आपको इस चीज को मेंशन करेगा। साथ ही साथ अलग सामाजिक सुरक्षा खाता होगा संचालित, और इसमें यह भी कहा गया है कि भाई जो कामगार के लिए एक अलग सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा खाता जो है उसको बनाने का प्रावधान किया गया है। तो इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से करने की जरूरत है। स्विगी जोमेटो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, लेकिन क्या उसके जो डिलीवरी बॉय हैं उनके डिलीवरी बॉय को वो सुविधाएं मिल पा रही है? क्या उनकी जीवन का स्तर वैसा हुआ जैसा स्विगी जोमेटो के आला अधिकारियों का हुआ है? नहीं। तो इसीलिए इस टाइप की चीजें जरूरी होती है, क्योंकि हमारा राज्य एक वेलफेयर स्टेट है, एक कल्याणकारी राज्य है, जो कि राज्य के हर एक नागरिकों को आगे बढ़ाने का मौका देता है। तो उसे प्रति माह 1% ब्याज देना होगा, और अंतिम योगदान जो है याद रखिएगा 30 जून तक, और अंतिम योगदान 31 अक्टूबर तक जमा करना अनिवार्य होगा। और अधिक भुगतान की स्थिति में 90 दिन के भीतर जो है वापस से इसको क्या किया जाएगा, तो रिफंड किया जाएगा। साथ ही साथ जो है स्व घोषणा से होगा पंजीकरण, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो असंगठित जो कामगार हैं वह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पोर्टल पर जो स्व घोषणा है इसके आधार पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसके लिए आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज अनिवार्य होंगे, जिसके तहत आपका केवाईसी होगा, उसके तहत आपका होगा। और 30 से 45 दिनों के भीतर जो है सुझाव भी मांगे जा रहे हैं, तो इसके व्यवहारिक और ज्यादा प्रैक्टिकल बनाया जा सके और क्या समस्या उसके हिसाब से किया जा सके। इस पहल से बिहार के लाखों गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत आधार जो है इसके मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, और होगा भी। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि भाई आपके आसपास कोई ऐसा ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको जरूरत है इस टाइप की सुरक्षा की, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोग के लिए होमवर्क है, नियमावली के अनुसार गिग प्लेटफॉर्म कामगारों सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पात्र हेतु न्यूनतम कितने दिन काम करना अनिवार्य होगा, प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को बताते चले कि हमारे पेड कोर्स में अभी आ चुका है रिपब्लिक डे सेल। तो मेरे भाई हमारे इस रिपब्लिक डे सेल में आपको लोएस्ट प्राइस पे हमारा पेड कोर्स मिल जाता है, यानी कि आप अगर आरंभ 18.0 से बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और इस प्रकार के पॉलिसीज को अगर बनाना चाहते हैं, क्योंकि एट द एंड आप सिलेक्ट होंगे तभी इस प्रकार की पॉलिसीज को बताएंगे और बिहार के काम आएंगे, राज्य के काम आएंगे, देश के काम आएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है एग्जाम क्लियर करने की। तो मेरे भाई आप जुड़ सकते हैं, सही जगह सही तरीके से अप्रोच करते हुए आप कर सकते हैं। और देखिए हर कुछ पढ़ाने के बाद हम अपने कोर्स को आपके समक्ष लाते हैं आपको बताने के लिए कि भाई आपका समय व्यर्थ ना हो। आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोचिंग जो है सारे कोचिंग अच्छे हैं, कुछ कोचिंग होंगे जिसके यहां पे आपका खराब एक्सपीरियंस रहा होगा, बट हां हम बिल्कुल ईमानदारी से और जानदार और शानदार तरीके से ठोस तरीके से पढ़ाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो हम लोग जो है 750 प्लस टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस के रिलेवेंट है, और उसको आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में पढ़ाते हैं। अभी जनवरी का लास्ट वीक है, और इस जनवरी के लास्ट वीक में हम अगर बात करें तो इस लास्ट मतलब दिन है, इससे लेकर के हम लोग आपको सबसे पहले फाउंडेशन आपका कंप्लीट करा देंगे अगस्त के पहले वीक तक। उसके बाद
हम इसमें सेपरेट जो है 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देते हैं, लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देते हैं, साथ ही साथ अभी से आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए हम इसमें एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स भी देते हैं, 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी दे देते हैं। जैसे ही आपका 30 सितंबर को बीपीएससी का पेपर होगा, उसके बाद हम आपको इसमें 4 महीने का सेपरेट आंसर राइटिंग बैच देंगे। इसके अलावा मेरे भाई उसके बाद आपके लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम पटना में देंगे। तो बिल्कुल प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का एक अप्रोच आपको नजर आ जाता है। क्या इसमें मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या इसमें इंडिविजुअल मेंटरशिप मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या इसमें आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आदि लाइव कोड अगर आप लगाते हैं तो आपको मेरा इसमें मेंटरशिप मिल जाता है, याद रखिएगा सारे के सारे बच्चे। इसके अलावा 7 किताबों का सेट भी आपको मिलता है। और मैं आपको हमेशा बताता हूं, बीपीएससी की तैयारी के लिए किसी भी संस्था में आप एडमिशन लीजिए तो इस चीज को इंश्योर कीजिए कि वहां का जीएस2 कैसा है। हवाबाजी हर जगह हो रहा है, लेकिन आपको सिलेक्शन चाहिए तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, पुश आपको करना पड़ेगा। और हम लोग वो क्वालिटी कंटेंट आपको देते हैं, हमसे नहीं, आप अपने जिले के पदाधिकारियों से पूछिए स्टडी आईक्यू के बारे में, उसके रिव्यू के बारे में। तो हमारे जीएस2 में अगर हम बात करते हैं तो जीएस2 को और ज्यादा ठोस बनाने के लिए हम लोग इसमें देते हैं आपको 3 या 4 जो देते हैं वर्कबुक, जिसमें से 3 जीएस2 का वर्कबुक है, इंडियन पॉलिटी का वर्कबुक है, इंडियन इकोनॉमी ज्योग्राफी का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, आर्ट एंड कल्चर का, हिस्ट्री का। जिसमें से अगर हम इस डायमेंशन की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे इस कोर्स में बीपीएससी फोकस कंटेंट किताब में स्मार्ट रिवीजन टूल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, माइक्रो टॉपिक प्रैक्टिस, माइंड मैप, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। और इतना सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है जो कि आपके मेंस को क्लियर कराने में बहुत अहम योगदान निभाने वाला है। तो अगर आप दोस्तों इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो आपके समक्ष एक नंबर हम लिख देते हैं 9289996924। इस पे कॉल कीजिएगा और बोल दीजिएगा कि आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, तो आप मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत कीजिएगा। बाकी इस कोर्स में आपको बिहार डायमेंशन कराऊंगा, उसको आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मजबूत कराऊंगा। अगर आप खुद से इनरोल करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उसमें आप चले जाएंगे, स्टेट पीसेस में आप चले जाएंगे, स्टेट पीसेस में जाने के बाद बिहार में जाएंगे, बिहार में आरंभ 18.0 बैच है, अभी रिपब्लिक डे सेल है, तो आपको महज 13,000 रुपए में यह हमारा बैच मिल जाएगा। इसमें आप जाएंगे, यहां पे कोड आप क्या लगा दीजिएगा, कोड आप लगा दीजिएगा आदि लाइव। आदि लाइव कोड यहां पे आप लगा देंगे और आदि लाइव कोड लगाने के बाद आप यहां पे लैंग्वेज चुन लीजिएगा, क्योंकि जिस लैंग्वेज में आपको किताब चाहिए। और कॉल भी अगर आपको आए तो याद रखिएगा 9289996924, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल अगर आए तो आप इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा कि आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। तो उम्मीद कर रहे होंगे ये सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जानने, सीखने, बुझने को मिला हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।